Welcome to second part of Information Technology, Unit 4, Web Applications and Security। इस वीडियो में इस चैप्टर से लिए गए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन लैन, मैन एंड वैन। लैन उस छोटे नेटवर्क को बोलते हैं जो कि लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में होता है, यानी छोटे से क्षेत्र तक सीमित रहता है, जैसे कि घर, ऑफिस या आसपास की बिल्डिंग तक। लोकल एरिया नेटवर्क बहुत फास्ट होता है और इसका उपयोग प्रिंटर या स्कैनर को कई कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए भी किया जाता है। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क उस नेटवर्क को बोलते हैं जो कि कई शहरों से लेकर पूरे देश में फैला हुआ हो। इंटरनेट, एटीएम नेटवर्क, सैटेलाइट टीवी नेटवर्क इत्यादि वैन के उदाहरण है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बड़े शहर के अंदर तक सीमित होता है। ये लैन से बड़ा और वैन से छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज P2P आर्किटेक्चर एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। P2P मतलब पीयर टू पीयर, और पीयर मतलब होता है जो आपके समान हो। दोस्त और कलीग्स को भी पीयर बोलते हैं, मगर यहाँ पे मतलब है सबका एक समान होना। P2P आर्किटेक्चर में जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं सबका CPU एक बराबर की क्षमता वाला होता है, और इस नेटवर्क में कोई भी सिस्टम एक दूसरे के साथ डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर मतलब एक सिस्टम बाकी सब सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करेगा। जो सर्विस प्रोवाइड करता है उसे सर्वर कहते हैं, और जो सर्विसेज की डिमांड करता है उन्हें क्लाइंट कहते हैं। एक्सप्लेन द टर्म पैकेट्स विथ रेफरेंस टू डाटा ट्रांसफर। तो इंटरनेट पे जब हम कोई डाटा ट्रांसफर करते हैं तो टर्म यूज होता है पैकेट, यानी कि जो भी डाटा होता है वो पैकेट के फॉर्म में जाता है। तो इसको एक्सप्लेन करना है। तो सो लेट्स सी, इन नेटवर्किंग अ पैकेट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ लार्जर मैसेज। तो जो भी मैसेज या जो भी डाटा हम भेज रहे हैं ऑनलाइन, वो पूरा एज अ होल नहीं जाता, बल्कि उसके स्मॉल इक्वल यूनिफॉर्म साइज के पैकेट्स या स्मॉल पार्ट्स बन जाते हैं। तो ये जो स्मॉल पार्ट होता है इनको बोलते हैं पैकेट। इट इज़ अ स्मॉल सेगमेंट मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ अ लार्ज मैसेज। डाटा सेंट ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स सच एज द इंटरनेट इज डिवाइडेड इनटू पैकेट। और जो भी डाटा हम कंप्यूटर नेटवर्क पे भेजते हैं वो सब पैकेट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ईच पैकेट इज सेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर अंटिल इट्स फाइंड इट्स डेस्टिनेशन। तो जब हम एक सिस्टम से इंटरनेट के ऊपर कोई डाटा या मैसेज भेज रहे हैं तो सारे पैकेट्स जो होते हैं वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर से होते हुए या दूसरे नोड पे होते हुए ये आगे बढ़ते हैं, जब तक वो अपने लक्ष्य यानी कि डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए। तो जो कंप्यूटर्स होते हैं ये आगे पैकेट्स को आगे फॉरवर्ड करता है, ये देखते हुए कि इस पैकेट का डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है। ऑल पैकेट्स मे नॉट टेक द सेम रूट। तो नेटवर्किंग में तो बहुत सारे रूट्स होते हैं, तो हो सकता है कि कुछ पैकेट्स किसी पर्टिकुलर रूट से जा रहे हैं और वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होने की वजह से दूसरे पैकेट्स दूसरे रूट से जाना शुरू करते हैं। एट द डेस्टिनेशन द पैकेट्स आर एग्जामिन्ड। तो जब वो पहुँचते हैं तो वहाँ पे इन पैकेट्स की दोबारा जांच होती है। ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू होता है। If any packets are missing or damaged, a message is sent asking for them to be resent। तो कोई भी अगर पैकेट नहीं पहुंचता है या पैकेट में कुछ खराबी आ जाती है, कोई डाटा उसमें से मिसिंग है, तो उस पैकेट को दोबारा मांगा जाता है कि आप इस पैकेट को दोबारा भेजिए। दिस कंटिन्यूज अंटिल ऑल पैकेट्स हैव बीन रिसीव्ड इंटैक्ट। और ये तब तक चलता है जब तक सारे पैकेट्स डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए और उनको फिर से सिक्वेंशियली लगा के उस पैकेट को मैसेज में कन्वर्ट ना कर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन एब्रीविएशंस रिलेटेड है। डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये वो टेलीफोन लाइन होती है जिसको इंटरनेट कनेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। इसके लिए डीएसएल फिल्टर का यूज़ किया जाता है, जिसका काम होता है एक वायर पर टेलीफोनिक कम्युनिकेशन और डाटा ट्रांसमिशन दोनों को एक साथ चलाना। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उन ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं जो हमें मॉडेम के द्वारा या डायरेक्ट कनेक्शन के द्वारा इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मॉडेम मतलब होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसका काम होता है कंप्यूटर के सिग्नल्स जो कि डिजिटल सिग्नल होते हैं उनको एनालॉग सिग्नल्स में बदलना, ताकि वो टेलीफोन लाइंस पर यात्रा कर सके। रिसीविंग एंड में यानी कि जहां पर वो पहुंचेंगे, इन एनालॉग सिग्नल्स को दोबारा डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसीलिए बोलते हैं मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। डब्ल्यू वर्ल्ड वाइड वेब यानी इंफॉर्मेशन का वो जाल जो दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट पर जो एचटीएमएल डॉक्यूमेंट्स या वेब पेजेस का संग्रह है उससे डब्ल्यू कहते हैं।
और इनको देखने के लिए वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर का प्रयोग किया जाता है। पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में हमने पहले ही देख लिया है। व्हाट इज़ एन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज? इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विसेज उन एप्लीकेशंस या प्रोग्राम को कहते हैं जिनके द्वारा हम मैसेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो या इमेजेस के फॉर्म में तुरंत भेज सकते हैं। गूगल टॉक, याहू मैसेंजर, स्काइप, व्हाट्सएप, टेलीग्राम इसके एग्जाम्पल्स हैं। What is a blog? Tell any three websites that provide blog services. ब्लॉग क्या है? ब्लॉग वर्ड बना है वेब लॉग से, जिसका मतलब होता है कि जो भी कंटेंट आप लिखते हैं उसके साथ डेट और टाइम भी सेव हो जाता है। ब्लॉग हम किसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने या अपने विचार व्यक्त करने के लिए करते हैं। इट इज़ यूज बोथ बाय टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यूज़र्स, यानी इसको यूज़ करने वाले स्पेशल नॉलेज रखने वाले भी हो सकते हैं और नॉर्मल यूज़र भी हो सकते हैं, जो कि ब्लॉग को अपनी डेली एक्टिविटी को रिकॉर्ड करने के लिए डायरी की तरह से प्रयोग करते हैं। सम ऑफ द पॉपुलर ब्लॉग्स आर wordpress.com, blogger.com, blog.com, etc. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुकीज़ किसे कहते हैं और इनसे क्या समस्या हो सकती है? कुकीज़ वो प्रोग्राम होते हैं जो कि हमारे सिस्टम पे स्टोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब हम किसी कुकी वाले वेबसाइट पे जाते हैं। इसमें हमारे उस वेबसाइट से रिलेटेड एक्टिविटी सेव हो जाती है, जिससे अगली बार उस वेबसाइट पर काम करना आसान हो जाता है। मगर इसका इस्तेमाल हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए भी किया जा सकता है, इसलिए हमें समय समय पर अपने सिस्टम से कुकीज़ साफ़ कर देना चाहिए। आखिरी क्वेश्चन सेफ्टी एट योर वर्क स्पेस से रिलेटेड है, यानी आपके कार्य क्षेत्र में कौन कौन सी सावधानी के इंतजाम होने चाहिए। फायर यानी आग से बचने के लिए प्लान का प्रॉपर इंस्टॉल या रखाव होना चाहिए। इसमें फायर एक्सटिंग्विशर भी शामिल है। समय समय पर मॉक ड्रिल यानी आग की स्थिति में कैसे बचा जाए उसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जहाँ लोग चलते हैं वहाँ सफाई होनी चाहिए और वहाँ क्लटर यानी फालतू सामान वगैरह नहीं होने चाहिए, जिससे चलने फिरने में बाधा उत्पन्न हो। प्रॉपर वेंटिलेटेड यानी हवादार और नेचुरल लाइट आनी चाहिए। हर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट एड किट यानी प्राथमिक उपचार बॉक्स होना चाहिए और यह सुनिश्चित होना चाहिए कि कोई भी पुरानी या एक्सपायरी दवा उसमें ना हो। तो ये थे वेब एप्लीकेशंस एंड सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।